आज हम आपके साथ कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया। बिल्कुल सही है, अनुबंध करवाया था गोरे बागान मालिक किसानों के साथ, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन का 3/20वें हिस्सा में नील की खेती करना अनिवार्य था। ये भी क्या सही है, और इसे तिनकठिया कहते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गोरे बागान मालिक क्या करवाया था, एक किसानों से अनुबंध करवाया, जिसमें यह कहा गया था कि किसानों को अपने जमीन का 3/20वें भाग पर क्या करना होगा, नील का खेती करना ही होगा। इसे ही हम लोग तिनकठिया के नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि गोरे बागान मालिकों ने किसानों के जमीन पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया था, जिसमें ब्रिटिश सत्ता गोरे बागान मालिकों का साथ दिया। अब देखिए, ये ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। गोरे बागान मालिक किसान के जमीन पर कब्जा नहीं कर रहा है, बल्कि गोरे बागान मालिक जो है चंपारण में जो जमीन हुआ करता था वो बड़े बड़े जमींदार के पास, जैसे बेतिया राज के पास जमींदार था, या मधुबन स्टेट है उसके पास जमीन था, तो ये बेतिया राज से अधिकांश जमीन लिया था। ये गोरे जो बागान मालिक है पट्टे पर लिया था, और इस पर किसानों से बलपूर्वक नील का खेती करवाता था। तो ये सही नहीं होगा। उसी तरह से देखेंगे, जर्मनी के रासायनिक रंगों का आविष्कार के कारण चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए मजबूर हो गए। अब ये ऑप्शन सही है। हुआ क्या, 1897 में क्या होता है, जर्मनी में रासायनिक रंग का आविष्कार हुआ। अब जब रासायनिक रंग का आविष्कार हो गया तो यूरोप के बाजार में जो नील का मांग था, बिहार के नील का, उस मांग में कमी आ गया, क्योंकि उस नील का जगह रासायनिक रंग ले लिया। जब नील के मांग में कमी आ गया तो इसके कारण चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि मुनाफा कम हो गया था। तो ये सही है, 3। नेक्स्ट कह रहा है कि गोरे बागान मालिकों के द्वारा किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अतिरिक्त कर मनमाने ढंग से बढ़ा दी गई। ये भी सही है। जब गोरे बागान मालिक के द्वारा किसानों को अनुबंध से मुक्त किया जा रहा था, नील उत्पादन से मुक्त किया जा रहा था, तो मनमाने तरीके से टैक्स बढ़ा दिया गया, अतिरिक्त कर बढ़ा दिया गया था। ये सही है। इस प्रकार से 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन सी केवल 1, 3, 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि पहला कथन है, फरवरी 1916 में महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में अपने भाषण में इस बात को स्पष्ट किया कि भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों, जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित है। ये बिल्कुल सही है। फरवरी 1916 में क्या होता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया जाता है, जिसमें महात्मा गांधी भी इनवाइट थे। गांधी जब इसमें भाषण देते हैं, उन्होंने अपने भाषण में कहते हैं कि जो भारत का राष्ट्रवाद है वह एक एलीट राष्ट्रवाद है, जो कि वकीलों, डॉक्टरों, पत्रकारों से निर्मित है। और इसी समय वह संकेत करते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद के जनाधार का विस्तार हमें करना चाहिए। तो ये तो सही है, 1 नंबर। दूसरा है कि कांग्रेस के लखनऊ सेशन 1916 में पारित प्रस्ताव में से एक प्रस्ताव बिहार के नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा से संबंधित था। ये भी सही है। लखनऊ सेशन 1916 में क्या हुआ, बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें एक प्रस्ताव चंपारण के किसानों की दुर्दशा से भी संबंधित था, और यह प्रस्ताव ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा रखा गया था। तो दूसरा भी क्या है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के इस प्रस्ताव पर चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ला यूरोपीय प्लांटर्स के शोषण का जिक्र किया। अब बिहार के इस प्रस्ताव पर चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ला यूरोपीय प्लांटर्स के शोषण का बात किया। बिल्कुल सही है। राजकुमार शुक्ला को इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका मिला था,
उन्होंने यूरोपीय प्लांटर्स के शोषण का वहां पर जिक्र किया था। 4 कह रहा है कि इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला चंपारण के किसान के मुद्दे को लेकर बाल गंगाधर तिलक से बात की थी। ये भी सही है। इसी लखनऊ सेशन में क्या हुआ, राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से पहले बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय से बात करते हैं चंपारण के किसानों की समस्या को लेकर, लेकिन बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय द्वारा इनकी बातों में कोई रुचि नहीं ली जाती है। उन्हें ऐसा लगता है यदि हम चंपारण की समस्या को उठाएंगे या स्थानीय समस्या है तो हमारा जो राष्ट्रीय मुद्दा है ये पीछे पड़ जाएगा। तो फिर इसके बाद राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से मिलते हैं, उनसे चंपारण के किसानों की समस्या बताते हैं। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। देख लीजिए ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी सही होगा। तो ऐसा विकल्प आप देख रहे हैं ये डी है, सभी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या कथन है इसको देखते हैं। कथन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से मिले। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ये बीएचयू के उद्घाटन में नहीं मिले थे बल्कि कहाँ मिले थे, लखनऊ जो सेशन हुआ था इस सेशन में मिले थे। ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से महात्मा गांधी के द्वारा राजकुमार शुक्ला के चंपारण आने का आमंत्रण प्रस्ताव को पहली बार में ही स्वीकार कर लिया गया। ये भी गलत है। अब राजकुमार शुक्ला जब महात्मा गांधी को आमंत्रण पत्र देते हैं तो पहली बार तो उसमें उन्होंने गांधी को बापू कहकर संबोधित किया, और जो महात्मा गांधी को जो आमंत्रण दिया जा रहा है चंपारण आने के लिए, ये सुझाव था प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी का। गणेश शंकर विद्यार्थी ही महात्मा गांधी से कहे थे कि राजकुमार शुक्ला से कहे थे कि आप गांधी जी से मिलिए। तो जब राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण आने का प्रस्ताव देते हैं, चंपारण के किसानों की समस्या बताते हैं, तो गांधी जी पहली बार में स्वीकार नहीं करते हैं बल्कि विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर देते हैं। राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पे कानपुर जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं। फाइनली अहमदाबाद आश्रम में कहते हैं महात्मा गांधी कि हम अप्रैल में 1917 में कोलकाता जाएंगे, तो फिर उस समय हम बिहार आ सकते हैं। तो पहली बार में स्वीकार नहीं हो रहा है। बाल गंगाधर तिलक मदन मोहन मालवीय के द्वारा राजकुमार शुक्ला के चंपारण आने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। ये बिल्कुल ही सही है। अब क्या हुआ, अभी हम आपको बताए भी थे कि महात्मा गांधी से पहले जब शुक्ला जी तिलक साहब और मालवीय साहब से मिले तो मालवीय साहब ने चंपारण आने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। हिंदी दैनिक समाचार पत्र प्रताप में चंपारण के किसान की दुर्दशा पर कई आलेख लिखे गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। पीर मोहम्मद मुदीस संपादक हैं, संवाददाता हैं, और गणेश शंकर विद्यार्थी संपादक हैं। इन लोगों ने चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर कई आलेख लिखे हैं प्रताप समाचार पत्र में। तो ये सही है। 3 और 4 सही है। देखिए कहाँ है, केवल 3 और 4 सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत में नील की खेती शुरू करने का श्रेय ब्रिटिश को जाता है। अब ये देखिए, भारत में नील की खेती शुरू करने का श्रेय ब्रिटिश जाता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि भारत में नील की खेती प्राचीन समय से हो रहा है। 1897 में जर्मनी में सिंथेटिक नील का आविष्कार हो गया, जिससे प्राकृतिक नील की कीमत में भारी गिरावट आई। बिल्कुल सही है। जब वहां पर सिंथेटिक रंग का आविष्कार हुआ तो फिर प्राकृतिक नील की मांग में गिरावट आ गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बिहार से उत्पादित होने वाली नील की मांग में कमी आई। यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बिहार से उत्पादित होने वाली नील की मांग में वृद्धि हुआ था। अब वृद्धि क्यों हुआ था, वृद्धि इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय यूरोप और जर्मनी के बीच व्यापार अवरुद्ध हो गया था, और जर्मनी से जो रासायनिक रंग जा रहा था यूरोप, उसमें कमी आ गई थी, तो बिहार की नील की मांग में वृद्धि हो गया था। नील की खेती नील कारखाने की मलकियत वाली जमीन, किसानों को अपनी जमीन दोनों की जाती थी। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप देखेंगे 2 और 4 क्या है, सही है। अब देखिए कि 2 और 4 कहाँ है,
तो आप देखेंगे 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है। विकल्प सी 2 और 4 क्या है, करेक्ट है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। नीचे क्या है, 2 कथन है। एक को ए कहा गया है, दूसरे को आर कहा गया है। ए में है महात्मा गांधी होम रूल आंदोलनकारियों के इस रणनीति के खिलाफ थे कि अंग्रेजों पर कोई भी मुसीबत उनके लिए एक अवसर है। ये बिल्कुल सही है। होम रूल आंदोलन के कार्यकर्ताओं को लगा और इसलिए भी आंदोलन शुरू हुआ कि अभी प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया है, ब्रिटिश मुसीबत में है, ऐसे समय में अगर हम दबाव बनाएंगे तो हमें कुछ रियायत मिलेगा। गांधी इस विचार के खिलाफ हैं कि कोई मुसीबत में है तो हम उस पर दबाव बनाकर कुछ रियायत लें, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, महात्मा गांधी ने रलट सत्याग्रह में होम रूल कार्यकर्ताओं से सहायता ली थी। ये भी सही है। जब गांधी रलट सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने होम रूल आंदोलन के कार्यकर्ता से सहायता ली, क्योंकि इस समय गांधी का कांग्रेस पर पकड़ नहीं है, प्रभाव नहीं है, और इसीलिए गांधी ने एक सत्याग्रह सभा बनाया था। क्या बनाया था, सत्याग्रह सभा, जिसमें इस होम रूल कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया। ये भी सही है स्टेटमेंट। ए आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला कथन कह रहा है 1907-8 में चंपारण के कुछ गांवों ने सामूहिक रूप से नील की खेती ना करने की शपथ ली। ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। 1907-8 में क्या होता है, चंपारण के कुछ गांवों के समूहों ने ये शपथ लिया कि हम नील का खेती नहीं करेंगे। तो इस पर क्या हुआ, तो नील बागान जो मालिक है, जो ब्रिटिश सत्ता है, पुलिस है, वो बहुत ही अत्याचार किया था किसानों को ऊपर। ये सही स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी 11 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कमिश्नर को एक पत्र लिखा। यह भी सही है। कमिश्नर एल मोर्सेड को पत्र लिखा था। मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी प्रोफेसर जेबी कृपलानी से पहली बार मिलते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी प्रोफेसर कृपलानी से पहली बार नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि पहली बार तो 1915 में शांति निकेतन में मिले थे। चंपारण सत्याग्रह के समय वहां के कमिश्नर एल मोर्सेड थे। ये स्टेटमेंट सही है। 1, 2, 4 सही है। अब देखिए 1, 2, 4 कहाँ कहाँ है, तो आप देखेंगे तो 1, 2, 4 जो स्टेटमेंट है ये आपको कहाँ मिलेगा, 1, 2, 4 सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 4। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, ब्रिटिश सत्ता के द्वारा गांधी जी को चंपारण के किसानों से मिलने की इजाजत नहीं दी गई, इसलिए वह अपने साबरमती आश्रम लौट गए। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि जब गांधी चंपारण गए तो जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप चंपारण से चले जाएं, आप यहाँ किसानों से नहीं मिल सकते हैं, आपका यहाँ रहना अशांति उत्पन्न कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो गांधी ने उस आदेश की सीधे अवज्ञा किया और कहा है कि हमारा नैतिक दायित्व है, मानवीय दायित्व है कि हम यहाँ किसानों से मिलें, उनकी समस्याओं को सुने। ठीक है, तो ये साबरमती आश्रम लौटते नहीं हैं, बल्कि उनके आदेश की अवज्ञा करते हैं, और जब उन पर मुकदमा चलाया जाता है तो हजारों की संख्या में जब उनका समर्थक आते हैं, किसान आते हैं, तो ब्रिटिश सत्ता घबराकर फिर गांधी जी को किसान से मिलने की इजाजत देते हैं। 10 जून 1917 को ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया गया। ये भी सही है। जब महात्मा गांधी चंपारण के हजारों किसानों से मिले, उनकी समस्याओं को लिखा, बयान को दर्ज किया, और बयान को दर्ज करने के बाद जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गए और सारी समस्या बताई,
तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ब्रिटिश बिहार सरकार को आदेश दिया कि आप एक कमेटी बनाइए। तो कमेटी बना था 10 जून 1917 को। चंपारण कृषि जांच समिति 3 अक्टूबर 1917 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने तिनकठिया व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश की। बिल्कुल सही है, कमेटी के सिफारिश के अनुसार तिनकठिया समाप्त कर दिया गया। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी को पहली बार महात्मा कहा। यह भी सही है कि सफल सत्याग्रह होने के बाद साहित्यकार टैगोर ने पहली बार गांधी को महात्मा कहा। 1, 3, 4 सही है। 1, 3, 4 देखिए कहाँ कहाँ है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट होगा। तो 1, 3, 4 जो है, सॉरी 1, 3, 4 इसका मतलब है 2, 3, सॉरी 2, 3, एक तो गलत ही था, एक आपका इसमें गलत था, हाँ एक गलत है, 2, 3, 4, 2, 3, 4 इसका क्या है, सही होगा। तो 2, 3, 4 बी सही हो जाएगा। ठीक है, 2, 3, 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन को ए, दूसरे को आर कहा गया है। कथन ए है कि महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों के बयान को दर्ज करके बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने गए। ये बिल्कुल सही है। जब गांधी ने हजारों किसानों का बयान दर्ज किया, उसके बाद गांधी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलते हैं, और जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को सारी समस्या बताते हैं, सारी शिकायत को रखते हैं, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर बिहार सरकार को आदेश देता है कमेटी गठन करने के लिए। महात्मा गांधी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए पटना मुख्यालय आए, ये गलत है। पटना नहीं आए थे, रांची मुख्यालय गए थे। रांची जो है वो बिहार सरकार का ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। तो ए तो सही है, आर गलत है। देखिए ए सही, आर गलत कहाँ है, ए सही आर गलत सी है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है 1993 का स्थायी बंदोबस्त के अनुसार चंपारण जिले का अधिकांश भूमि बेतिया, रामनगर, मधुबनी स्टेट के नियंत्रण में था। बिल्कुल सही है। 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, इसके अनुसार जो है चंपारण की अधिकांश भूमि जो है बेतिया, रामनगर, मधुबनी स्टेट के नियंत्रण में है। और इन्हीं स्टेट से क्या होता है, यूरोपीय बागान मालिकों ने पट्टे पर जमीन लिया है नील उत्पादन करवाने के लिए। नील उत्पादक रैयत को अदा की जाने वाली राशि फसल के उत्पादन के परिमाण के आधार पर तय की जाती थी। ये गलत है, परिमाण नहीं, क्षेत्रफल के आधार पर तय होता था, ताकि किसान अधिक से अधिक क्षेत्रफल पर नील लगाएगा। ये गलत हो गया। चंपारण में गांधी का हस्तक्षेप ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए था। ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए नहीं था, किसानों की समस्या का समाधान के लिए था। नील बागान मालिकों के अत्याचार को रोकने के लिए था, तिनकठिया को खत्म करने के लिए था। 3 गलत हो जाएगा। तिरहुत के कमिश्नर बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को लिखा कि उन्हें गांधी को भारतीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निर्वासित करने की अनुमति दी जाए। ये बिल्कुल सही है। जब क्या हुआ, गांधी जी जब मुजफ्फरपुर पहुंचे, चंपारण पहुंचे, तो कमिश्नर ने लिखा बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को कि हमें महात्मा गांधी को भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्वासित करने के लिए अनुमति दी जाए। ये भारत सुरक्षा अधिनियम 1915 में बना था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, राष्ट्रवादी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए। तो इस तरह से देखेंगे 1 और 4 सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 4। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन हो जाएगा कि चंपारण कृषि जांच समिति की सिफारिश के आधार पर 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम बनाया गया। ठीक है, ये बिल्कुल ही सही है ऑप्शन। कमेटी के सिफारिश पर चंपारण कृषि अधिनियम बना, किसानों की सुरक्षा दी गई। दूसरा कह रहा है कि गांधी अपने हस्तक्षेप के द्वारा चंपारण के किसानों के संघर्ष को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल कर लिया। ये भी सही है। अब किसान की समस्या, किसान का संघर्ष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो जाता है। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। यह बिल्कुल सही है। जब गांधी ने चंपारण के मजिस्ट्रेट के आदेश को पालन करने से मना कर दिया था। चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी पर 1917 मुकदमा चलाया गया। यह भी सही है। जब आदेश मानने से मना किया, मुकदमा चलाया गया।
जब किसानों की भीड़ ने गांधी के समर्थन में आ गया तो फिर सरकार घबरा गई और फिर मुकदमा वापस लेती है सरकार। तो 1 2 3 4 सभी सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चंपारण सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा कहा जा सकता है। पहला ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में वकील छात्रों महिलाओं की सक्रिय अखिल भारतीय भागीदारी। ये तो नहीं होगा, अखिल भारतीय भागीदारी नहीं है भाई। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित आदिवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी, ये भी नहीं होगा। किसान आंदोलन का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन शामिल होना, ये लग रहा है। बागान फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी कमी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, किसान आंदोलन का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वह कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को ए कहा गया है, दूसरे को आर कहा गया है। ए है महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह कृषि के व्यवसायीकरण के समर्थन में किया गया, बिल्कुल सही है। यूरोप के बाजार में व्यापार भारत के व्यावसायिक फसल की अत्यधिक मांग थी, ये भी सही है, दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। एक दूसरे के महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह कृषि के व्यवसायीकरण के समर्थन में किया गया, ठीक है, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। इस तरह से देखेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं कि जिसमें दोनों सही होगा व्याख्या कर रहा होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। तो इस तरह से भी हम कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखे हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।